सक रहा है। क्योंकि जहां रोजगार जाता है वहीं पर भविष्य का पूरा इकोसिस्टम विकसित होता है। बिल्कुल। अगर कोई इस विकास चक्र के करीब अपना घर लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उस पूरे इकोसिस्टम के विकास के साथ साथ बढ़ती है। और मुझे लगता है डेवलपर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हाँ, वो तो है। स्रोत सामग्री का एक आंकड़ा तो सच में होश उड़ा देने वाला है। Q1 2026 में अहमदाबाद में जितने भी नए आवासीय प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं ना, उनमें से 50% केवल और केवल उत्तरी कॉरिडोर में हुए हैं। मतलब आधा शहर एक ही दिशा में भाग रहा है। ये डेवलपर्स के भरोसे का सबसे बड़ा पैमाना है। बिल्डर्स अपना पैसा हमेशा वहां लगाते हैं जहां उन्हें अगले 10 साल का भविष्य एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। सही बात है। उत्तरी दिशा जो सीधे गिफ्ट सिटी की ओर जाती है, वो अब महज एक दिशा नहीं रह गई है, वो निवेश का सबसे सुरक्षित गंतव्य बन चुकी है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि अहमदाबाद एक बहुत ही स्थिर और सोची समझी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर डेटा में एक ऐसा तत्व दिखाई देता है जिसने इस पूरी प्रक्रिया में मानो आग लगा दी हो। हाँ। एक ऐसा फास्ट फॉरवर्ड बटन दब गया है जिसने 15 साल के काम को कुछ ही सालों में समेट दिया है। आपका इशारा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की ओर है। जी हाँ, बिल्कुल। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 2030 के खेलों की तैयारी के कारण शहर का बुनियादी ढांचा इस कदर तेजी से बदल रहा है कि जो अपग्रेड 2040 तक होने थे वो अब 2029 तक ही पूरे कर लिए जाएंगे। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या इस तरह के मेगा इवेंट्स सच में रियल एस्टेट को बदलते हैं? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण सबसे प्रासंगिक है। दिल्ली में क्या हुआ था? खेलों के शुरू होने से एक साल पहले ही दिल्ली और एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार में 10 से 15% की जबरदस्त छलांग देखी गई थी। वाओ। नया एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक, नई सड़कें और विश्व स्तरीय स्टेडियम, इन सब ने शहर की तस्वीर ही बदल दी थी। और ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद में भी बिल्कुल वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के आसपास के इलाके अब निवेशकों के रडार पर एकदम लाल रंग से चमक रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी, या यूं कहें कि एक चेतावनी जोड़ना चाहूंगी। बताइए। क्या ये गेम्स का बूम पूरे शहर में एक समान रूप से महसूस किया जाएगा? मतलब क्या कोई शहर के किसी भी कोने में संपत्ति खरीद कर ये सोच सकता है कि भाई मुझे इस गेम्स प्रीमियम का फायदा मिलेगा? ये एक बेहद जरूरी सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अच्छा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो पूरे शहर को रातों रात चमका देगी। जो भी निवेशक या खरीदार सिर्फ अहमदाबाद नाम सुनकर कहीं भी पैसा लगा रहे हैं ना, वो भारी गलती कर रहे हैं। तो फिर ये गेम्स का प्रीमियम असल में मिलेगा किसे? ये प्रीमियम पूरी तरह से भौगोलिक रूप से केंद्रित होगा। केवल वे कॉलोनियां और इलाके जो इन नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अपग्रेड किए गए परिवहन मार्गों या नए बने फ्लाईओवर से सीधे जुड़ रहे हैं, बस वही इस मूल्य वृद्धि का असली स्वाद चखेंगे। तो मतलब अगर कोई इलाका इन विकास कार्यों के मुख्य मार्ग से कटा हुआ है तो वहां 2030 के खेलों का कोई खास आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही रणनीतिक खेल है। अब तक हमने मैक्रो लेवल की बात की, मेट्रो, मेगा सिटी, गेम्स और अफोर्डेबिलिटी। हाँ। लेकिन जो लोग आज वास्तव में जमीन पर उतरकर अपने लिए एक घर खोजने की सोच रहे हैं, उनके लिए सारी जानकारी किस तरह काम आएगी? इसके लिए हमें स्रोत सामग्री में दिए गए 2026 के ब्लूप्रिंट को समझना होगा। ओके। डेटा ने शहर को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है, लेकिन इन्हें सिर्फ कीमतों के चश्मे से देखने के बजाय यह समझना जरूरी है कि कौन सा इलाका किस तरह की जीवन शैली और जनसांख्यिकी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बोपल और साउथ बोपल का क्षेत्र आता है। यहाँ कीमतें 5,000 से 7,500 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच चल रही हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहते। एकदम सटीक। बोपल उन युवा परिवारों के लिए पहली पसंद बन चुका है जो एक स्थापित और सेट इकोसिस्टम चाहते हैं। वे लोग जिन्हें घर के बाहर निकलते ही अच्छे स्कूल चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चाहिए और पड़ोस में पार्क चाहिए। ये उन लोगों का बाजार है जो शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद लिस्ट में चांदखेड़ा है, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। जी, चांदखेड़ा एक पूरी तरह से व्यावहारिक या कहें कि प्रैग्मैटिक चुनाव है। यौन कामकाजी पेशेवरों के लिए है जिनका पूरा फोकस इस बात पर है कि उनके पैसे की सबसे अच्छी कीमत यानी वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिलेगी और उनका दफ्तर पहुंचने का समय कैसे बचेगा। यहाँ भावनाएं कम और गणित ज्यादा काम करता है। और जो लोग बाजार में अपना बिल्कुल पहला कदम रखना चाहते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा बजट तो नहीं है लेकिन वो किराए के मकान के उस अंधीन चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं। नोट्स के अनुसार नरोल, ओधव और वस्त्राल
उनके लिए सबसे मुफीद हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। 3,800 से 5,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की रेंज में ये इलाके मध्यवर्गीय परिवारों को संपत्ति की सीढ़ी पर चढ़ने का मौका देते हैं। बिल्कुल। ये वो शुरुआती बिंदु है जहां से एक परिवार की आर्थिक सुरक्षा की कहानी शुरू होती है। और इसके ठीक उलट स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर एसजी हाईवे खड़ा है। एसजी हाईवे ये केवल एक आवासीय क्षेत्र नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। प्रीमियम। हाँ, ये उन लोगों को आकर्षित कर रहा है जिनका बजट काफी बड़ा है और जो शहर की सबसे प्रीमियम, तेज तर्रार और चमक दमक वाली जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अंत में 5वां क्षेत्र गांधीनगर कॉरिडोर, जिसमें कोबा और इन्फोसिटी आते हैं। ये मुझे सच में सबसे दिलचस्प लगता है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे ये इलाका ना भविष्य के लिए एक दांव है। बिल्कुल, ये उन दूरदर्शी लोगों का क्षेत्र है जो गिफ्ट सिटी की आर्थिक आंधी के करीब तो रहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें चौड़ी सड़कें, हरियाली और खुली जगह भी चाहिए। ये एक तरह से काम और शांति के बीच का सबसे बेहतरीन संतुलन पेश करता है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि कैसे अहमदाबाद का किफायतीपन एक तेजी से बंद होती हुई खिड़की है। हाँ। कैसे मेट्रो फेज 2 शहर के भूगोल को छोटा कर रहा है। कैसे गिफ्ट सिटी शहर की आधी नई सप्लाई को उत्तरी दिशा में खींच रही है। कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 4 साल में समेट रहे हैं। और अंत में कैसे अलग अलग इलाके अलग अलग मानसिकता वाले खरीदारों को अपनी ओर खींच रहे हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक सुनहरा नियम निकालना हो ना, जिसे हर प्रॉपर्टी खरीदार को अपने पर्स में लिख कर रख लेना चाहिए, तो वो ये है, कभी भी इस आधार पर खरीदारी ना करें कि आज क्या सस्ता है। सही बात है। इसके बजाय हमेशा ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की दिशा किस तरफ जा रही है। जहां कल सड़कें और नौकरियां होंगी, वहीं आज किया गया निवेश फल देगा। ये एक ऐसा नजरिया है जो लोगों को सिर्फ ईंट और सीमेंट देखने के बजाय भविष्य का नक्शा पढ़ने में मदद करेगा। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो इन सारे डेटा पॉइंट्स के बीच से ही निकलता है, पर जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती, और ये विचार थोड़ा सा बेचैन करने वाला भी है। वो क्या है? देखिए, हमने बात की कि कैसे अहमदाबाद और अन्य बड़े शहरों के बीच ये जो किफायतीपन का फर्क है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ। 2028 या 2030 तक कीमतें बढ़ेंगी, ऊंची इमारतें बनेंगी और दुनिया भर से बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ अपने बेस बनाएंगी। बिल्कुल बनेंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस अंधी दौड़ में शहर की आत्मा का क्या होगा? अहमदाबाद हमेशा से अपनी पोल संस्कृति, अपने तंग लेकिन गर्मजोशी से भरे मोहल्लों और एक बहुत ही सुलभ व्यापारिक समुदाय के लिए जाना जाता रहा है। ये तो है। जब ये शहर पूरी तरह से एक महंगे, प्रीमियम और भागते दौड़ते ग्लोबल मेट्रोपॉलिटन में तब्दील हो जाएगा, तो क्या इसकी वो पुरानी सांस्कृतिक पहचान हमेशा के लिए खो नहीं जाएगी? क्या भविष्य के इस चमकते हुए गिफ्ट सिटी और गगनचुंबी इमारतों के बीच पुराना अहमदाबाद कहीं गुम तो नहीं हो जाएगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए जो इस शहर के भविष्य का हिस्सा बनने जा रहा है। Keep watching Real Estate with Navya. Follow our channel Nucleus Brandworks for upcoming videos.